हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोदनंदन। आज मैं आपके साथ आया हूँ। सीबीएसई ने आप लोगों का क्लास 10 का सिलेबस अपलोड कर दिया है। तो कोर्स स्ट्रक्चर जो सीबीएसई का है वो ऐसा है, जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई ने पहले ही बोल दिया था कि इस बार आपका एग्जाम जो है 2 टर्म में होगा, है ना। दोनों टर्म एक दूसरे से अलग होंगे। जो पहले टर्म होंगे जिसका एग्जाम संभवतः नवंबर दिसंबर में होगा, वो एमसीक्यूज में ही होगा, हाफ सिलेबस का। और फिर दूसरा एग्जाम जो मार्च अप्रैल में होंगे वो सेकेंड टर्म होंगे और वो सब्जेक्टिव होंगे, वो रेस्ट सिलेबस का, ठीक है ना। पहले वाले सिलेबस का जो एग्जाम फर्स्ट टर्म में हो जाएंगे उस चैप्टर से या उन एक्सरसाइज से फिर दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो आज सीबीएसई ने जैसा कि दिया उसके अनुसार यही आपका कोर्स स्ट्रक्चर 21-22 सेशन के लिए मैथमेटिक्स का फर्स्ट टर्म जो कि 1 नवंबर दिसंबर 2021 में होने जा रहे हैं, है ना। उसमें है सिर्फ एक ही पेपर का एग्जाम होगा, ओनली 1 पेपर का एग्जाम होगा, 2 पेपर का नहीं। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे, ठीक है। आपको टाइम पीरियड 90 मिनट का समय मिलेगा, है ना। क्वेश्चन संभवतः कितने होंगे ये तो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं। तो 40 मार्क्स के हैं तो हो सकते हैं कि 40 क्वेश्चन हो एक मार्क्स के, ठीक है। तो ये तो बात की बात है, लेकिन आपको इतना से एमसीक्यू की तैयारी करना है। जैसे चैप्टर्स नेम और मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड चैप्टर होंगे आपके अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स। अलजेब्रा में 2 चैप्टर पढ़ने हैं, पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स पढ़ने हैं। ये दोनों मिलाकर आपको 10 मार्क्स आएंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। थर्ड विल बी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तीसरा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे भी आपको क्वेश्चन आएंगे और इससे क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 6 मार्क्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएंगे। इसके बाद आप आइए ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री से आपके 6 मार्क्स के ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आइए ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आएंगे, जबकि मेंसुरेशन से 4 मार्क्स के आएंगे और स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी से मात्र 3 मार्क्स के ही आएंगे। और टोटल आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चंस सीबीएसई देंगे, है ना। सीबीएसई से आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर कम से कम 40 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स, है ना। और इस तरह से आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। समय बहुत है, हाँ, लेकिन ये भी है कुछ निकालने को देंगे ही। ऐसा नहीं कि बिहार के राज्यपाल कौन है, आप ऑप्शन देखे फागु चौधरी मार दिए हो गया, ऐसा नहीं। फागु चौहान ऐसा मार दिए, ऐसा नहीं होगा। तो उसमें कुछ आपको कर, चुके मैथमेटिक्स है इसलिए आपको करना ही करना होगा, ठीक है। ऑप्शन तो रहेंगे लेकिन उस टाइप के एकदम इजी नहीं कि आप देख लिए जीके का नहीं रहेगा, जीके टाइप का नहीं, आपको कुछ ना कुछ करने ही करने होंगे। तो 40 मार्क्स के एग्जाम आपको सीबीएसई लेंगे। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, 6 मार्क्स आएंगे नंबर सिस्टम से, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, अलजेब्रा, इससे 10 मार्क्स आएंगे आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स आएंगे, ज्योमेट्री से 6 मार्क्स आएंगे, ट्रिगोनोमेट्री से 5 मार्क्स, मेंसुरेशन से 4, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आपको 3 मार्क्स आएंगे। 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको सीबीएसई देंगे और ये एग्जाम आपको नवंबर दिसंबर, संभवतः नवंबर दिसंबर 2021 में हो जाएंगे, ठीक है। तो सीबीएसई जो एग्जाम लेगा, सीबीएसई बोर्ड नवंबर दिसंबर में, वो टोटल 40 मार्क्स का लेगा, 40 मार्क्स। लेकिन 10 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट पर मिलेंगे। इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स के रहेंगे, ये स्कूल के जिम्मे रहेंगे और टोटल 50 मार्क का आपका एग्जाम फर्स्ट टर्म का होगा, है ना। इंटरनल असेसमेंट का जहां तक सवाल है जो 10 मार्क्स का है, इसमें स्कूल में होने वाले कम से कम 3 पीरियडिक टेस्ट तो स्कूल में होना है।
तो स्कूल में होने वाले कम से कम 3 पीरियोडिक टेस्ट, इसमें का 3 मार्क्स मिलेंगे। मल्टीपल असेसमेंट पोर्टफोलियो रहेंगे, मल्टीपल असेसमेंट का 2 मार्क्स मिलेंगे। और पोर्टफोलियो जो बना के आप स्कूल में जमा करते हैं, पोर्टफोलियो में आपके 2 मार्क्स आएंगे। और स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटी, प्रैक्टिकल वर्क, जैसे प्रैक्टिकल वर्क में है कि आपको आएंगे 60 डिग्री के एंगल बनाने के लिए आएंगे, आपको एरिया दे दिया जाएगा, उसको मेजर करके प्रैक्टिकल कॉपी में बनाया जाता है। प्रैक्टिकल वर्क रहेंगे वो 3 मार्क्स का रहेंगे। और इस प्रकार इंटरनल असेसमेंट आपके 10 मार्क्स के होंगे। 3 2 6, 6 2 3 2 5 2 7 3 10 मार्क्स के आपको इंटरनल असेसमेंट रहेंगे। और बोर्ड एग्जाम लेगा 40 मार्क्स का, 40 या 10 50 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे, है ना, जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम कहे जाएंगे। ठीक है, और इसका मार्किंग जो होगा वो आपके आगे सेकेंड टर्म में इंक्लूड होंगे। तो ये है आपके कोर्स स्ट्रक्चर। अब आपको मैं बताता हूं कि अलजेब्रा में पॉलिनोमियल नंबर सिस्टम जो पढ़ने हैं, तो नंबर सिस्टम में किस किस कौन कौन से एक्सरसाइज पढ़ने हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो ढेर सारा है, 5-6 एक्सरसाइज है, तो इसमें सारे के सारे नहीं पढ़ने होंगे, कुछ पढ़ने होंगे और कुछ सेकंड टर्म में आएंगे, है ना। तो ज्योमेट्री में आपको सब नहीं पढ़ना है, अभी प्रारंभ में ट्रायंगल ही पढ़ना है। और बाकी जो है अगले अगले टर्म में एग्जाम इसका होगा। तो अब मैं आपको बताता हूं इसका डिस्क्रिप्टिव कि नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है ना। तब तक आप इसको देखें। मैं आपको फिर आपको बता रहा हूं, इसी वीडियो में बता रहा हूं कि इसमें कौन कौन चैप्टर्स आपके पढ़ने, कौन कौन एक्सरसाइज पढ़ने हैं। चैप्टर तो हो गए, इसी चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, इतने ही मार्किंग के आएंगे। अब उसमें कौन कौन सी चीज पढ़ना है, कौन कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है, यह देखिए। अब आप इसमें देखेंगे कि कौन कौन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जैसे हम आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम है, वो पढ़ना है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। बस टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का पढ़ना है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है। बस रियल नंबर खत्म हो गया, है ना। अब आइए आप अलजेब्रा में मैंने आपको बताया कि इसमें 2 चैप्टर दे दिए हैं, एक पॉलिनोमियल्स और एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो जहां तक पॉलिनोमियल्स का सवाल है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और उसके जीरो में जो रिलेशन होते हैं, है ना, मतलब जैसे कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो सब रिलेशन पढ़ना है। और यहाँ पर ओनली लिख दिया है। ओनली कहने का मतलब है कि सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको नहीं पढ़ना है, बस सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एनी पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो बस सिर्फ इसी का पढ़ना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपको नहीं पढ़ना है। पक्की क्यूबिक पॉलिनोमियल से आपका जान छूट गया। अब आइए सेकंड टाइप अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। मतलब इसमें एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू पॉलिनोमियल है ना, तो 0 नहीं देंगे। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज नोन एज लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है कि दोनों इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होंगे और कब इनकंसिस्टेंट होंगे। इसका शर्त आपको याद करना है, ये जान लीजिए। इसमें एमसीक्यू से एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी से एक क्वेश्चन श्योर मानिए, है ना। आप पढ़े होंगे a1 by a2 is equal to a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then its 0 is unique। इसके यूनिक वैल्यू निकलेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड
और ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड, यही 3 मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालना है ना। और उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप बच गए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है, मल्टीप्लिकेशन, इससे आप बच गए, ये आपको नहीं पढ़ना है। वो पिछला बार के सिलेबस में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा दिया था, जबकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी है, उसके तुलना में अगर सब्स्टिट्यूशन ही हटा देता तो बेटर था। लेकिन फिर भी चलिए, जो सीबीएसई का सिलेबस है वो सिलेबस है। सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम, सिचुएशनल प्रॉब्लम जिसको कि टीचर लोग, आप लोग वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, है ना। तो सिंपल वर्ड प्रॉब्लम भी ज्यादा ट्विस्टेड वाली नहीं पढ़ना है, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम, सिचुएशनल प्रॉब्लम पढ़ना है। ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। अब आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंट्रोडक्शन पढ़ना है। कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, एक्सिस किसे कहते हैं, वाई एक्सिस किसे कहते हैं, फिर उसके बाद क्वाड्रेंट क्या होता है, ये सब आ जाएगा इंट्रोडक्शन में। क्वाड्रेंट 4 होते हैं, कौन कौन होते हैं, उसमें क्या क्या एक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये सब इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो उसके आपको सॉल्यूशन देना है। उसके बाद आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है। डिस्टेंस फार्मूला तो आप जानते होंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यह है डिस्टेंस फार्मूला। तो आपको यह डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, इस पर एप्लीकेशंस भी पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ भी पढ़ना है। लेकिन प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो इसलिए कि ये तो एमसीक्यू में आएगा ना, तो डिस्टेंस फार्मूला पर एप्लीकेशन तो आएंगे ही। उसके बाद सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। सेक्शन फार्मूला में इंटरनल डिवीजन पढ़ना है ना। 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, 2 पॉइंट्स p x1 y1 एंड q x2 y2 को एक थर्ड पॉइंट r xy m अनुपात n में काटता है, तो m का r का कोऑर्डिनेट बताइए, ये इंटरनली काटता है, तो आपको इंटरनल ही निकालना है, एक्सटर्नल डिवीजन का आपको नहीं निकालना है। वो भी आपको थोड़ा राहत मिल गया। तो ये सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है और इंट्रोडक्शन पढ़ना है। चलिए अब आइए ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री में सबसे पहले डिफिनीशन, एग्जांपल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल का क्या डिफिनीशन है, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब आपको जानना है। और उसके बाद कुछ थ्योरम्स पढ़ना है। थ्योरम्स जैसे आपके पास एनसीईआरटी के बुक होंगे, मेरे पास तो आर.डी. शर्मा की बुक है, मैं आर.डी. शर्मा का फैन हूं। तो एनसीईआरटी बुक जो आपके पास होंगे उसमें थ्योरम नंबर 6.1 जो थेल्स थ्योरम है, 6.2 कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है, थ्योरम 6.3, 6.4, 6.5 ये सिमिलर ट्रायंगल्स पर है, हाँ, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स पर है ये। 6.5, 6.6, 6.8, 6.8 जो है वो पाइथागोरस प्रमेय है। 6.8 पाइथागोरस प्रमेय है, 6.9 कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस प्रमेय है। तो थेल्स, कन्वर्स ऑफ थेल्स, पाइथागोरस, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस और फिर ये सिमिलर ट्रायंगल का है। इतना आपको थ्योरम जानना है, ये जान लीजिए। थ्योरम लिखने का नहीं आएगा, वो इसलिए कि एमसीक्यू है, तो थ्योरम तो लंबा लंबा लिखने का तो नहीं आएगा, स्टेटमेंट आपको जानना है और उस पर एप्लीकेशन तो आएगा ही, तो आएगा, एप्लीकेशन ही आएंगे, है ना, एप्लीकेशन ही आएंगे। एक ट्रायंगल है, उसमें एक उसके बेस के पैरेलल एक लाइन खींचा गया है जो इस साइड को 4:3 में काटता है, तो बताइए कि इस साइड को कितना में काटेगा, है ना, या इसका मान दोनों का दिया रहेगा, इसमें एक का मान दिया रहेगा तो दूसरे का वैल्यू कितना होगा, ये थेल्स थ्योरम पर निकलेंगे, तो वो आपको जानना है, उसका एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद आप ट्रिगोनोमेट्री में आएंगे, तो टी रेशियोज ऑफ साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉट, कोसेक, जितने भी टी रेशियो हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, ये सब आपको जानने हैं। और टी रेशियोज निकालना है आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का टी रेशियोज जानना है ना। और जैसे कि साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान कितना होगा, इस टाइप का। फिर सिंपल आइडेंटिटीज पढ़ना है। आइडेंटिटीज
किसके लिए? एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी रेशियोज। टी रेशियोज के एडिशन और मल्टीप्लीकेशन कहने का मतलब यह हुआ कि मल्टीप्लीकेशन में आपने टी रेशियो में पढ़ा होगा, आइडेंटिटी में फॉर्मूले में क्या पढ़ा होगा? सबसे वेरी फर्स्ट फॉर्मूला साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। इसी का दो को ब्रांच निकाले होंगे, साइन थीटा का मान 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक का मान 1 बाई साइन थीटा। फिर सेक इनटू टैन इक्वल टू 1, सेक इनटू कॉस इक्वल टू 1, सॉरी सेक इनटू कॉस इक्वल टू 1, टैन इनटू कॉट इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटीज हो गए, ये मल्टीप्लीकेशन पर हो गए। फिर टैन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये हो गए मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के। फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी पढ़ना है। तीन फार्मूला है, आप उससे ग्रुप निकाल भी सकते हैं। जैसे मेरी फर्स्ट फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर का मान निकालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सब आइडेंटिटीज पर आपको सिंपल प्रॉब्लम आएंगे, है ना। ज्यादा लंबे प्रॉब्लम नहीं आएंगे, सिंपल प्रॉब्लम आ गए। नेक्स्ट इज योर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आएंगे तो एरिया ऑफ सर्किल पढ़ना है आपको, है ना। वैसे प्लेन फिगर में ट्रायंगल और सिंपल क्वाड्रिलेटरल्स के भी सवाल आएंगे। ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल में भी सिंपल क्वाड्रिलेटरल, है ना, पैरेललोग्राम वगैरह से सब सिंपल के क्वाड्रिलेटरल के सवाल आएंगे। सर्किल के स्पेशल आएंगे। सर्किल में क्या क्या रहेंगे? एरिया ऑफ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। आप जानते हैं कि सेक्टर के पेरीमीटर को पेरीमीटर बोला जाता है, सर्कमफ्रेंस नहीं। सर्कमफ्रेंस सिर्फ एक सर्किल का ही होता है, ये सब जानना है। और एक ही चीज इसमें ये भी कि ज्यादा भारी ना करते हुए आपका सेंट्रल एंगल ओनली 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ही होगा। 45 डिग्री और 30 डिग्री का सेंट्रल एंगल वाले सवाल आपको नहीं आएंगे, है ना, सिंपल आएंगे। उसके बाद बच गया लास्ट आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये दोनों चैप्टर्स में से पार्ट 1 में स्टैटिस्टिक्स आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ सवाल आएंगे डिफिनीशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी और सिंपल क्वेश्चन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सिंपल सवाल। जैसे कि एक डाइस को फेंक दिया गया, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 and 3। क्या संभावना है कि एक बार डाइस को फेंक देने पर 2 और 3 आने की क्या संभावनाएं होंगी? बस सिंपल सवाल आएंगे। अब स्टैटिस्टिक्स का नहीं आएगा, वो क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में मीन मॉड मीडियन ये बनाने होते हैं, वो लंबे सवाल होते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव रूप से आप एमसीक्यू के रूप में उतना नहीं दे सकते हैं इजी वे में। इसलिए स्टैटिस्टिक्स का जो सवाल है, सांख्यिकी के सवाल है, वो संभवतः आपको सेकेंड पार्ट में, सेकेंड टर्म में आएंगे। और सिंपल प्रॉब्लम जो प्रोबेबिलिटी का है वो इस बार आपको आएंगे। डिफिनीशन हो गया, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, है ना। तो ये थे आपके सिलेबस, आप इसी अनुसार पढ़िए, इस अनुसार तैयारी करिए। किसमें कितना मार्किंग है उसी के अनुसार आप तैयारी करें। एमसीक्यू है इसलिए आप ये जान लीजिए, एमसीक्यू सब्जेक्टिव के तुलना में थोड़ा टफ तो होते हैं, इसलिए कि जानकारी इसमें ज्यादा रखना होगा। एमसीक्यू में क्वेश्चन कहाँ से क्रिएट होंगे कहना मुश्किल। मैंने पिछला वीडियो में जो आज अपलोड किया था, मैंने पिछला वीडियो में देखे आपको बहुपद के बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में बताया था। स्पेशली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही था कि अगर उसमें b को पॉजिटिव कर दें, c को पॉजिटिव कर दें तो उसके 0 पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। अगर उसका b को निगेटिव कर दें, c को पॉजिटिव कर दें तो क्या उसके जीरोज पर क्या असर होंगे, जीरोज कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे कि निगेटिव होंगे, कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव। कृपया आप उस वीडियो को जरूर देखें, उससे आपको 2 से 3 एमसीक्यू आएंगे बनेंगे ही। तो तब तक के लिए थैंक्स। इस वीडियो को देखें, मेरे और भी वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन में
हर डिस्कशन मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तब तक आप इसको देखिए, जानकारी रखिए और मेरे पिछले वीडियो को भी आप देखें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।